हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा का आज का एपिसोड रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रक्षित और अपराजिता आरती कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं। इन पे मतलब उनका अभिषेक चल रहा होता है शिव जी पे। एंड एक तरफ आरू और विवान भी वही पूजा कर रहे होते हैं अभिषेक का। एंड जब औरतें बोल रही थी कि ये तो मालती ने ऐसे ही बिठाया है रक्षित को वहाँ पर, तो फिर रक्षित ने ये चीज़ें सुनी एंड वो अपने कान में ईयरफोन लगा लेता है और वो मंत्र चलता रहता है और वो बोलता रहता है ज़ोर ज़ोर से। तो फिर सबको लगता है इसे तो वाकई में मंत्र आ रहा है और अपराजिता की माँ भी खुश हो जाती है, मतलब कि ये मतलब बोल रहा है मंत्र भी। एंड तभी वो इशारा करता है कि मैंने कानों में इसे लगाया हुआ है, तो वो समझ जाती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश सबको देखता है, एक मतलब सब लोग एक दूसरे की जोड़ी के साथ बैठे हैं। हालांकि उसको पता नहीं है कि आरू और विवान की एक जोड़ी है, लेकिन आरू भी बैठी है लेकिन वो नहीं बैठ पाया। उसका भी विश था कि वो रश्मि के साथ बैठेगा उस पूजा में, लेकिन वो बैठ नहीं पाया। तो फिर उसने रश्मि को कॉल किया कि तुम 2 दिन बाद नहीं जा सकती अपने बुआ के घर, तुम्हें आज ही जाना था। तो वो कहती है मैं बुआ के घर नहीं गई हूँ, मैं अपने ही घर में हूँ, मम्मी मुझे बंद करके चले गए। तो वो कहता है कि क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए व्रत भी रखा था और मैंने सोचा था कि तुम्हारे हाथ से ही जल पीकर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। तो बोलती है कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, कभी ना कभी तो ये दरवाज़ा खुलेगा। तो बोलता है कभी ना कभी नहीं, अभी खुलेगा करके। फिर वो फ़ोन कट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित उस जो माला होती है वो छोड़ देता है बीच में। तो बोलती है कि इस धागे को मतलब तुम्हारे पास लाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तो इसे संभाल कर रखो, इसे अच्छे से पकड़ के रखो। तो फिर वो वापस ग्रिप बनाता है। एंड वहाँ से ललित की माँ जा रही होती है और वो बोलती है कि इस शर्मा के घर में तो किसी को शर्म ही नहीं है, पूजा रख दी इन लोगों ने, इतना सब कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। अच्छा ठीक है, मैं देखने तो दो इनके घर में क्या हो रहा है। तो फिर वो वहाँ से खिड़की से देखती है, तो उन सब लोगों को देखती है वहाँ पे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अविनाश रश्मि के घर पहुंच गया होता है उससे मिलने के लिए, लेकिन घर पे ताला लगा हुआ आता है। तो फिर वो खिड़की से मिलती है उससे। एंड वो बोलती है कि तुम अभी नहीं आ सकते हो, ताला लगा हुआ है। तो फिर वो साइड में पाइप्स देखता है और वो बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ करके। वो फिर वहाँ से चला जाता है और रश्मि भी अंदर चली जाती है। एंड वो फिर उसके पास पहुँच जाता है ऊपर। एंड वो बोलता है कि अभिषेक नहीं करना है। एंड वो लोग फिर जाते हैं और उनके मंदिर में एक शिवलिंग होता है, तो उसकी वो पूजा करते हैं, उसका वो अभिषेक करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुधा बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसने रक्षित को बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी लगा दिए थे, बट रक्षित कॉल ही नहीं उठा रहा था। एंड वो ईरा की माँ से बोल रही थी अगर हम वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे यहाँ पर और तुम्हारे दोनों बेटे नहीं आएंगे। तो बोलते हैं ठीक है चलो हम चलते हैं पूजा के लिए। एंड जैसे ही उन लोग जा रहे होते हैं तब ललित की माँ सुधा को कुछ भेजती है एंड उस साथ ही साथ उसको कॉल करती है। पहला कॉल उसने उठाया नहीं, दूसरी बार कॉल किया तो सुधा को बहुत गुस्सा आया और वो कॉल उठा के बोलती है ठीक है बोलो क्या हुआ। तो बोलती है मैंने तुम्हारे देखने के लिए कुछ भेजा है। तो वो देखती है कि रक्षित अपराजिता के घर पे हैं और वो लोग पूजा कर रहे हैं। ये वीडियो ललित की माँ ने भेजा था रक्षित की माँ को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब पूजा संपन्न हुआ तब सब लोग हाथ उठा रहे थे। एंड जो रोहन था वो सोच रहा था कि सबके धागे मूव कर रहे हैं लेकिन मेरा धागा मूव ही नहीं कर रहा। तो जब सब लोगों ने हाथ उठाया धागे के साथ तो उसका धागा बंधा था किसी बर्तन में। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलने ही उठ रहा था तब तक रक्षित बेहोश हो जाता है और रक्षित अपराजिता का हाथ पकड़ के उसके ऊपर गिर जाता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं ये इसीलिए इसके साथ बैठा था, शायद व्रत रखा होगा इसने और इसी के लिए रखा होगा। तब अपराजिता की माँ बोलती ये क्या बोल रहे हो तुम सब, वो शिव जी का भक्त है इसके लिए उसने रखा होगा। एंड अगर तुम लोगों ने अनाप शनाप कुछ बोला तो शिव जी अपना त्रिशूल लेके आएंगे और तुम लोगों के पीछे भागेंगे। तभी उसको बेहोश की हालत में देखकर अपराजिता को कुछ समझ नहीं आया और वो लोटो में जो दूध रखा होता है वो दूध उसको पिला देती है। एंड अपराजिता की माँ इन सब चीज़ें देखकर खुश हो जाती है और वो बोलती है कि शिव जी से कहती है कि आपने उन दोनों का साथ में अभिषेक करवाया, पूजा भी इन लोगों ने साथ में की। एंड उसका
रक्षित का व्रत भी अपराजिता ने ही खोला है। तो आपका संदेश मुझे मिल गया है कि आप चाहते क्या हो, आपकी इच्छा क्या है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान रक्षित को एक रूम में लेके आया होता है एंड वो बोलता है कि आप ठीक तो हो ना। तो रक्षित बोलता है मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक ही रहूँगा। तब अपराजिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि क्यों कर रहे हो तुम ये सब, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या, तुमने व्रत क्यों रखा। तो बोलता है कि क्यों, इसमें भी मुझे किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या। तो वो बोलती है आप जो कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप जिसके लिए कर रहे हो वो गलत है। तो बोलता है किसके लिए, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो बोलती है कि आपको समझाना तो बेकार है करके वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। बट रक्षित उसका हाथ पकड़ के उसको बेड पे बैठा देता है उसके बाजू में और वो बोलता है कि ये व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है और मतलब तुम्हें मैं चाहूँ ये मेरा हक है। मुझे तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करूँ इस पर मैं किसी की परमिशन नहीं लूँगा, ये तो मेरा हक है। तो बोलती है आपको इस प्यार से कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि मुझे इस प्यार से ताकत मिली है एंड मैं कभी भी ऐसा कोई व्रत रखा नहीं हूँ, और अगर रखता भी हूँ तो 1 घंटे में मैं किचन में ही मिलता हूँ पेट पूजा के लिए। लेकिन हमारे प्यार ने मुझे ताकत दी है कि मैं 1 दिन का पूरा व्रत रखूँ, वो भी निर्जला व्रत रखूँ हमारे प्यार के लिए। तो ये सब चीज़ें सुन के अपराजिता शॉक हो जाती है। वो बस उसको देखती रहती है, उसको सुनती रहती है एंड फिर उसको याद आता है कि ये क्या, कहाँ बैठी हूँ मैं, किसके साथ बैठी हूँ। फिर वो उठ जाती है और बोलती है पता ही नहीं चलता आप कभी सीरियस रहते हो तो कभी मजाक करने लग जाते हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारे प्यार के लिए कभी मजाक करूँगा ही नहीं। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आती है तो शिव जी से वो प्रे कर रही होती है कि जब मैंने मतलब प्यार मांगा था, जब मेरे पास दिल था प्यार देने के लिए, तब मुझे ललित मिला जिसने 4 साल तक एक झूठा रिश्ता निभाया है। उसने मुझे बहुत हद तक परेशान किया है और अभी तो मैंने डिवोर्स भी ले लिया है और अब मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है और इस दिल में प्यार है ही नहीं। और अब जब रक्षित सर जैसे इंसान मेरी लाइफ में आए जो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए निर्जला फास्ट रखा, बट उनको देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। रक्षित सर को प्लीज़ एक अच्छी लड़की मिले जो उनका प्यार सब डिज़र्व करती है। एंड दूसरी तरफ रक्षित रहता है, वो सोचता है कि उसको अप्पू मिल जाए। एंड देन वो अपने वॉच में देखता है तो बोलता है कि मम्मी का कॉल है, मॉमजी वो जैसे बुलाता है। और वो फिर वहाँ पर आता है तो बोलता है कि अपराजिता मैं तुमसे, बट वो अपराजिता की माँ होती है तो उसको लेके जाती है कहीं पे। एंड रक्षित और अपराजिता की माँ कहीं और जाते हैं बात करने के लिए। तब तक वहाँ पर सुधा आ जाती है अपराजिता के घर पे एंड वो अपराजिता से कहती है कि पूजा के नाम पे तुम मेरे बेटे को फंसा रही हो। तो अपराजिता को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बोलती है कि नहीं, रक्षित सर को तो पूजा पे मम्मी ने बुलाया था। तो बोलती है तो दोनों माँ बेटियों का ही हाथ है क्या इसमें मेरे बेटे को वर्गलाने में, पूरा ख़ानदान मेरे बेटे को फंसाने में तुला हुआ है। तो बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हो। तो बोलती है कि हाँ, अगर घर में एक डाइवोर्स लड़की है और दूसरी लड़की की शादी करनी है तो फिर लोगों की नीयत बिगड़ती भी तो है। और क्या कमी है मेरे बेटे में, जिन्होंने कुछ देखा ना हो, जिनकी घर की दीवारें ऐसी है, जिनके घर में कोई प्रॉपर सामान नहीं है, अगर उन्हें करोड़पति दामाद मिलेगा तो क्या ही कम खराबी है उनको। तो बोलती है आंटी आप मेरे माँ के बारे में ये सब मत बोले। तो बोलते हैं तो ठीक है, लाइव टेलीकास्ट देख लो तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरे बेटे के साथ। तो वो उसको वीडियो दिखाती है जिसमें अपराजिता की माँ बोलती है कि तुम दोनों ने साथ में अभिषेक किया था और ये शिव जी का संदेश है कि वो हमारे प्लान को सक्सेसफुल करेंगे करके। तब तक वहाँ अपराजिता आती है और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इन्हें हाँ कह दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, और ऑपरेशन ना टू हाँ ये तो कभी सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो अपराजिता की माँ और रक्षित सर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये यहाँ कैसे आए। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए